प्यारे बच्चों, ये 10th क्लास का NCERT मैथ बुक है। तो अब देख ही रहे हैं सिलेबस कितना कम कर दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उसको आप एकदम अच्छे तरीके से ध्यान लगा के पढ़िए। तो कैसे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव इससे निकालना है तो कोई भी चैप्टर एक चूज कर लो। मान लो ये ले लिए ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो ये सब जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, देख रहे हैं ना, बहुत ही वीविया ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है अगर 1 2 3 4 जैसे ये कितना है, टोटल 4 ऑब्जेक्टिव है, ये चारों को चारों पूछ देगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आप करके रखिए, ठीक है। और बाकी यहाँ कुछ फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला आप करके देखिए, ठीक है, करके रखिए सारा फॉर्मूला। और फिर आगे अगर चलो कहोगे तो ये तो एक ही चैप्टर हुआ। और देखो हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये सब क्या है, ये सब याद कर लीजिए। वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये सारा वैल्यू आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और यहां देख लीजिए, यहां भी देखिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहां भी ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आप आराम से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, अलग एकदम हटा लीजिए लिख कर, और ये सारा आप डिटेल थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। तो यही सब सारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। फिर जैसे ये देखो सारा समरी है ना, फॉर्मूला टाइप का, ये सब आप क्या करो, ये सब क्या करो, आराम से अभी स्टडी करो। ये सब आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये सारा चीज आप देखो अभी, ठीक है, ज्यादा ऑल बोल नहीं होना है, ठीक है। ये देख लिए। इसी तरह हर चैप्टर में कहीं न कहीं देखो फॉर्मूला दिया है, डिटेल पूरा मिला है। अब देखो, अब ये सब का देखो, ये समरी पढ़ लो, ठीक है, ये समरी पढ़ लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा इससे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, बनेगा ही बनेगा। तो हर चैप्टर में ये चीज है। यहां देखो समरी है, किसका है, एपी का समरी है। इस समरी को पढ़ लो, बड़ी काम आएगा, ठीक है, बड़ी काम आएगा। 2-4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इसको पढ़ लोगे तो। फिर यहां देख लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन सारे हैं, सब इस तरह से हर चैप्टर में इस तरह की चीजें हैं। तो आप लोग इसी तरह से पूरे एनसीईआरटी को, अब जैसे ये देख लो, ये देखो, ये थ्योरी जैसे हुआ इसको पढ़ लो, ये समरी जैसे देखो ये पढ़ लो, ठीक है। चैप्टर में देखो रूट अंडर 5 कहा है प्रूव करने के लिए, बट यहाँ देखो 2 3 नहीं कहा, लेकिन यहाँ देखो समरी में दिया है कि भाई ऐसा भी है तो ये मिल सकता है। तो इसका भी ख्याल आपको लोग को रखना है। एनसीईआरटी का जो समरी है ना, उसको भी आपको ठीक से स्टडी करना है। कोई भी चैप्टर उठा लो, हर चैप्टर की यही कहानी है। आपको एक समरी में अच्छा फॉर्मूला, अच्छा क्वेश्चन लिखा रहता है, उसको मिस मत करना, ठीक है, उसको एकदम स्टडी करना है। जैसे अब देख लो, ये सब समरी है ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसका 0 है, और जो श्योर होता है उसका देखो 1 है। तो सारा जो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, तो वो समरी से ही उठाया जाता है। तो आपको समरी पर ध्यान देना है। समरी इस तरह से पढ़ो और सारा समरी एक जगह लिख लो सब चैप्टर का। हम वादा करते हैं ना कि आप 90 नंबर ऐसे ले आओगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। 90 नंबर आपके हाथ में है एकदम।